नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, विद्यापति पद्य व्याख्या श्रृंखला भाग 3 में आपका स्वागत, अभिनंदन। हम विद्यापति की पदावली के निश्चित पदों को जो संकलित किया गया है पाठ्यक्रम में, उनकी व्याख्या कर रहे हैं और अब तक हम 2 पदों की व्याख्या कर चुके हैं और जो तीसरा पद्य है ये आपके सामने हम इसको मूल रूप में तथा इसकी व्याख्या को लेकर उपस्थित हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये पद्य कुछ इस तरह से है, सुनिए। बिरह व्याकुल बकुल तरु तर पेखल नंद कुमार रे, नील नीरज नयन सहे सखी, ढरी नोर अपार रे, पेखी मलियज पंक मृगमद, तामरस घनसार रे, निज पाणी पल्लव मुंधी लोचन, धरणी पड़ असंभार रे, पहै मद सुगंध शीतल, मंद मलय समीर रे, जनी प्रलय कालक प्रबल पावक, दही सून शरीर रे, अधिक वे पथ टूट पड़ी खिति, मृषण मुक्ता भाल रे, अनिल तरल तमाल तरुवर, मुंच सुमनस जाल रे, मान मानी तजी सुंदरी, चलु जह राय रसिक सुजान रे, सुखद श्रुति अति सरल दंडक, कवि विद्यापति भान रे। यहाँ पर कवि विद्यापति ने राधा और कृष्ण की भक्ति को लेकर और उनके श्रृंगारिक भाव को लेकर उपस्थित हैं। क्या कहते हैं कि विरह व्याकुल बकुल तरवर। यहाँ दूती प्रसंग है जिसमें दूती उनको बताती है कि पेखल नंद कुमार रे। पेखल मतलब है देखा। दूती क्या कह रही है कि राधा को कि मैंने देखा कि कृष्ण विरह से व्याकुल है। बकुल तरवर, बकुल मतलब है मोल श्री, एक पेड़ है, एक वृक्ष है जिसका नाम है बकुल, जिसको हम मोल श्री भी कहते हैं। तो मोल श्री पेड़ के नीचे, तरु तर, तर मानी नीचे, पेखल नंद कुमार रे, पेखल मानी है देखा, मैंने नंद कुमार कृष्ण को देखा। नील नीरज नयन सये सखी, कि है सखी, उसकी आँखें जो हैं नीले कमल के समान थी। सही मानी समान, नीरज मानी कमल। ढरई नोर अपार रे, वो सखी राधा को क्या कह रही है कि उसके आँखों से, उसके मुख से जो आभा है, चमक है, नोर मानी बहुत अधिक, नूर, अपार अत्यधिक, यानी ढरक रहा है, आभा वहाँ से निकल रही है। पेखी मलियज पंख मृगमद, पेखी मानी देखना, मलियज यानी जो मलय पर्वत की तरफ से आने वाली जो हवा है सुगंधित, उस तरह से पंख मृगमद, यानी ऐसा लग रहा है जैसे कस्तूरी, मृग है, हरिण है, उसके यहाँ से कस्तूरी की जो अपार सुगंध उत्पन्न होती है, निकलती है, ठीक उसी तरह से वहाँ से ये सुगंध सी आ रही है। तामरस घनसार रे, तामरस मणि कमल, घनसार मणि कपूर, यानी कपूर और कमल जैसी सुगंध उधर से आ रही है। निज पानी पल्लव मुंधी लोचन, और वो अपने ही हाथों से ऐसे आँखों को मूंधे हुए हैं, बंद किए हुए हैं। धरनी पड़ असंभार रहे, और वो इस धरती पर कोई भी व्यक्ति उस भाव को देख ले तो वो वहाँ पर बेसुध होए। बहिए मंद सुगंध शीतल, और उधर से बहुत सुंदर सुगंधित शीतल मंद हवा आ रही है। मंद मलय समीर रे, बहुत सुगंधित हवा। जनी यदि प्रलय कालक प्रबल पावक,
दही शून्य शरीर। ऐसा लगता है जैसे काल रूपी जो प्रलय के समय काल अपने प्रबल रूप में आता है और वो पावक मानी आग, जैसे आग प्रचंड रूप धारण कर रखा हो, इस तरह से स्थिति है। दही शून्य शरीर रे, और उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दही मनी जलना, शून्य मनी शून्य शरीर, और जलकर जो शरीर है वो शून्य हो गया। अधिक बेपत टूट पड़त खिति, और ऐसी स्थिति हो गई है कि देखकर कंपित होकर, वेपथ मनी कंपित होकर, खिति मनी धरती पर मानो टूट पड़े हों। मृषण मुक्ता भाल रे, मृषण मनी चिकनी, मुक्ता उसके जो मस्तक है वहाँ से वो जो श्वेद बिंदु हैं, पसीने की बूंद है, वो मुक्ता जैसी लगती है। अनिल तरल तमाल तरवर, और उधर से जो हवा है वो इतनी ऐसे ढरक रही है तमाल के वृक्षों के पास से जहाँ पर वो हैं। मुंच सुमनस जाल रे, और उधर से जो पुष्प हैं, वो पुष्प सुमनस मने पुष्प, फूलों के गुच्छे वहाँ से निकल कर पेड़ से अलग होकर गिर रहे हैं। मान मानी तज सुंदरी, मान मानी मतलब अभिमान वाली, तज सुंदरी, सुंदर दती मतलब है सुंदर दांत वाली, चल जह रास रसिक सुजान रहे। ऐसा लगता है कि रास करने के लिए सुजान कृष्ण के पास में उपस्थित हो जाएं। सुखद श्रुति अति सरल दंडक, और श्रुति मनी होता है सुनना, और वहाँ से जब वो भाव सुनते हैं, कानों में पड़ता है, तो बहुत ही सुंदर सा सरल दंडक, ऐसे लगता है जैसे कोई दंडक छंद को बहुत ही सरल भाव में प्रस्तुत कर रहा हो। कवि विद्यापति भान रे, भान मतलब कवि, और कवि विद्यापति अपने उस पद्य को, उस भक्ति को, उस छंद को, उस कविता को प्रस्तुत दंडक छंद में बहुत ही सुंदर तरीके से, स्पष्ट तरीके से, सरल रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पर द्वितीय प्रसंग है, और इसमें एक द्वितीय है, एक दासी है, एक सेविका है, एक संदेशवाहिका है। वो कृष्ण की स्थिति को लेकर राधा को यहाँ पर बता रही है कि उनकी स्थिति ऐसे है, उनकी अवस्थिति ऐसे है, वो इस स्थान पर है, यहाँ पर मौजूद है, और वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है, परिवेश है, वो किस तरह का है। ये तमाम जो बातें हैं, कृष्ण की स्थिति और वहाँ का जो परिवेश है, वहाँ की प्रकृति है, और प्रकृति का भी कौन सा रूप है, रौद्र रूप है, सौम्य रूप है, मनोहारी रूप है, कौन सा रूप है, वो आप यहाँ समझ गए होंगे। मैं बारंबार बताने की चेष्टा न करते हुए आपको एक बार बता रहा हूँ, और शायद संकेत से आप इन सब बातों को ठीक से समझ रहे होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब आप विद्यापति की पदावली से जुड़ चुके हैं और उन तमाम भावों को ग्रहण कर रहे हैं जो भाव हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। यहाँ पर विशेष के रूप में भाषा को यदि लेकर चलें तो वही मैथिली भाषा का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, और यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, और यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी हम कहीं कहीं दिखाई हमें देता है, वो भी आप कर सकते हैं। प्रकृति का यहाँ सौम्य रूप है, राधा और कृष्ण की दोनों को लेकर यहाँ पर भक्ति भाव रूप भी है। श्रृंगारिक अगर श्रृंगार रस की बात करें तो श्रृंगार रस भी यहाँ पर उपस्थित है। माधुर्य काव्य गुण है, वैदर्भी काव्य रीति है। तो ये जो तमाम इसके जो काव्यांग हैं उन काव्यांगों का भी यहाँ पर चित्रण है। तो यहाँ इस पद्य को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे और पद्य संख्या 4 में आपका
इंतज़ार रहेगा, स्वागत रहेगा। अब हम इसको यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। धन्यवाद।